बोल राधा रानी सरकार की। इस प्रकार से आगे भूगोल और खगोल की कथा आई, जिसमें यह बताया गया कि सृष्टि में किस प्रकार से क्या क्या है। तत्पश्चात अजामिल उपाख्यान आया। अजामिल उपाख्यान जब आया तो उससे पहले नरकों का वर्णन सुन करके महाराज परीक्षित बड़े ही भयभीत हो गए और सुखदेव जी से पूछने लगे कि इन नरकों से मुक्त होने का कोई उपाय है। तो सुखदेव जी के द्वारा नरक न जाने का उपाय बताया गया अजामिल उपाख्यान में। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पापों से, भगवान का जो भक्ति है उसके द्वारा हम अपने पापों को धो सकते हैं, भगवान की भक्ति कर करके। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वो जो ब्राह्मण था वो पहले बहुत ही नियम और संयम से रहता, नित्य अग्निहोत्र करता, संध्या वंदन करता, समय से नहाता धोता था। तत्पश्चात वो किसी कारणवश एक दिन अपने अग्निहोत्र करने के लिए जंगल में गया था, लकड़ी लाने के लिए। वहां पर उसने एक वैश्या में रत स्त्री को देख लिया, जिससे उसकी बुद्धि दूषित हो गई। अब देख लो आप, बुद्धि दूषित होने मात्र से वो अपना पूरा कर्म खो बैठा।
वो जब अपना कर्म खो बैठा, जो नियम संयम कानून से रहता वो बिल्कुल छोड़ दिया, वो उस वैश्या के साथ रहने लगा। और कालांतर उसने उस वैश्या से 10 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ दिनों पश्चात उसके घर पर संत ब्राह्मण आए और संत ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दो, उनकी सलाह, संतों की सलाह से उस अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। और जब नारायण रखा तो छोटे पुत्र से उसका स्नेह अधिक हो गया। और जब स्नेह अधिक हो गया तो हर एक बात पर बेटा नारायण, बेटा नारायण, ये कर दो नारायण, जरा इधर आओ नारायण, हर एक बात पे भगवान का नाम उच्चारण करने लगा। आजकल तो लोग अपने बच्चे का नाम टिंकू रखते हैं, पिंकू रखते हैं, लालू रखते हैं। अजामिल ने तो अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो वो तर गया, परंतु आप बताओ, आप हर एक बात पर टिंकू पिंकू सिंकू बुलाओगे तो आपको कौन सा देवता आएगा बचाने के लिए? बताओ, कोई देवता है टिंकू नाम का, कोई पिंकू नाम का देवता है जो आपको आ जाए बचाने के लिए? जब वह हर बात पर नारायण नारायण बोलने लगा तो एक दिन उसे यमदूत, जब उसकी मृत्यु निकट आई तो यमदूत आए उसे लेने के लिए, और वो इतना भयभीत हो गया। जरा आप लोग ध्यान से कथा को श्रवण करें, इधर उधर भंगता कथा में न डालें। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब उसकी मृत्यु निकट आई तो अचानक यमदूतों को देखकर वो बड़ा ही भयभीत हो गया। जब भयभीत हो गया, काले कलूटो यमदूत उसके सामने आकर खड़े हो गए। और यमदूत जब आकर खड़े हो गए तो वो इतना ज्यादा भयभीत हो गया कि इतनी जोर से चिल्लाया